जिंदगी का जायका आज बदल चुका है। इंसान ने अपनी सहूलियत के लिए फितरत की राहों से मना मोड़ लिया है। आज हम जिस मुर्गी के गोश्त को अपनी प्लेट में देखते हैं वो भी हमारी सोच का आईना है। एक तरफ दसी मुर्गी है, जमीन की खुशबू में पली, सूरज की किरणों से रोशनी पाई, वक्त लिया मगर कुदरत की सांस के साथ जीने की आदत रखी। और दूसरी तरफ ब्रॉयलर, कैद खाने की दीवारों में बड़ी हुई, मशीन के टाइम टेबल पे तैयार की गई, ऐसी कि जैसे जिंदगी से ज्यादा रफ्तार अहम हो। ये फर्क सिर्फ खाने का नहीं, ये फर्क इंसान की सोच, उसकी रूह और उसकी तरजीहात का है। जब हम फितरत से दूर भागते हैं तो सिर्फ सेहत नहीं, सुकून भी छिन जाता है। कुरान कहता है, फितरत अल्लाही लती फतरा नास अलैहा, अल्लाह ने इंसान को फितरत पर बनाया है और जो फितरत से लड़ता है वो खुद अपने खिलाफ जंग लड़ता है। दसी मुर्गी जमीन खोदकर रिस्क तलाश करती है, खुद खाती है, चलती है, भागती है, उसके अंदर जिंदगी की हरकत है। जबकि ब्रॉयलर मुर्गी को तो कभी रोशनी भी मुयस्सर नहीं, सिर्फ खुराक, ग्रोथ इंजेक्शन और अंधेरी कैद। ऐसी मुर्गी को खाकर इंसान खुद भी कैद की कैफियत में आ जाता है, जहां जिस्म भरा हुआ रहे मगर रूह भूखी है। आज हम वही खाते हैं जो मसनूई है, पीते हैं जो रंगों से भरा है, देखते हैं जो दिखावा है और फिर शिकायत करते हैं कि सुकून नहीं मिलता। काश हम जान ले कि सुकून किसी दवा में नहीं बल्कि अल्लाह की बनाई हुई असल में है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अत्तअन्नी मिन अल्लाह वल अजला मिन शैतान, यानी सुकून और ठहराव अल्लाह की तरफ से है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से। ब्रॉयलर मुर्गी जल्द तैयार होती है लेकिन जल्द मर जाती है, जल्द बीमार हो जाती है। देसी मुर्गी को वक्त चाहिए मगर उसमें बरकत है। ये वही उसूल है जो जिंदगी के हर शोबे पर लागू होता है। हम तेजी से शोहरत चाहते हैं, बगैर मेहनत के रिस्क चाहते हैं, बगैर कुर्बानी के इज्जत चाहते हैं और बगैर इबादत के जन्नत। हमें वही चाहिए जो इंस्टेंट हो, लेकिन इस्लाम का पैगाम ये है, आहिस्ता चलो मगर सीधे रास्ते पर, क्योंकि जल्दी में मिलने वाला फायदा वक्ती होता है और सब्र से मिलने वाली बरकत दायमी। हम सुबह से रात तक मशीन बनकर दौड़ते हैं लेकिन दिल में सुकून की चिड़िया नहीं बोलती। हमारी सेहत कमजोर, नींद अधूरी, दिल बेचैन मगर मोबाइल मुकम्मल। हम अपने जिस्म को खिलाते रहे मगर रूह को भूखा मार दिया। इस्लाम ने खाने पीने के असूल सिर्फ सेहत के लिए नहीं बल्कि रूह की पाकीज़गी के लिए दिए। कुरान ने फरमाया, कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबन, यानी खाओ जो हलाल और पाकीज़ा हो। ये तय्यब सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी है। जो चीज कुदरती हो, सादा हो, उसमें अल्लाह की बरकत उतरती है और जो चीज जल्दी और लालच से बनी हो उसमें बरकत नहीं रहती। एक रवायत में आता है कि इंसान के जिस्म का हर हिस्सा उसी से बनता है जो वो खाता है। तो सोचो, अगर खाना मसनूई है तो बदन मसनूई क्यों ना हो? अगर रिस्क में बरकत नहीं तो नियतों में रोशनी कहां से आए? दसी मुर्गी कम है मगर उसका गोश्त ताकत देता है। ब्रॉयलर ज्यादा है मगर असर चंद घंटों का। इसी तरह वो इंसान जो सब्र से बढ़ता है उसकी तरक्की मजबूत और देर पा होती है, और जो शॉर्टकट से ऊपर आता है उसका जवाल भी उतना ही तेज होता है। इस्लाम हमें कहता है, सादगी में ताकत है और फितरत में रोशनी। कभी सोचा है हमारी माएं, दादी, नानियां कैसे सेहतमंद रहती थी? ना जिम था, ना विटामिन सप्लीमेंट्स, ना प्रोटीन शेक, सिर्फ कुदरती जिंदगी। सुबह की हवा, सादा खाना, सच बोलने की आदत और अल्लाह पर यकीन। यही वो डाइट थी जिसने उनके जिस्म में ताकत और दिल में सुकून पैदा किया। हमने खुद को रंगों में लपेट लिया है। अब हम चमक तो गए मगर टूट भी गए। यही ब्रॉयलर जैसा अंजाम है। अस्सलाम कहता है, सादा जिंदगी, आला सोच। हमें वापस फितरत की तरफ लौटना होगा, जहां खाना दवा नहीं दुआ बन जाता है। आखिर में ये कहानी मुर्गी की नहीं, इंसान की है। ये फैसला सिर्फ खुराक का नहीं, जिंदगी के नजरिए का है। क्या हम वो नस्ल बनना चाहते हैं जो जल्दी में सब कुछ हासिल कर ले मगर दिल हारा हुआ हो, या वो जो सब्र, शुक्र और फितरत के साथ जीता है? दसी मुर्गी हमें यही सबक देती है, आहिस्ता बढ़ो मगर कुदरत के साथ बढ़ो। रिस्क पाकीज़ा रखो, नियत सच्ची रखो और जिंदगी में अल्लाह का नाम शामिल करो, क्योंकि जब नियत पाक होती है तो छोटा सा लुकमा भी बरकत बन जाता है। हमें जिंदगी को दोबारा सादा बनाना है ताकि सुकून फिर से वापस आए, वरना कहीं ऐसा ना हो तो हमारी प्लेटें भरी हो मगर दिल खाली रह जाए। जिंदगी को ब्रॉयलर मत बनाओ
جلدی، مصنوعی اور کمزور